एक समय की बात है, एक समुद्री रियासत में अर्जुन, राज और राजकुमार ने एक भयंकर मॉन्स्टर को हराने के लिए लड़ना शुरू किया। ये मॉन्स्टर, जो समुद्री रियासत के लोगों के लिए एक बड़े खतरे का कारण बन गया था, अपनी शक्ति और विशाल आकार के लिए मशहूर था। अर्जुन एक बहादुर योद्धा, राज एक बुद्धिमान राजनेता और राजकुमार एक वीर और निर्दोष युवा, तीनों ने मिलकर इस राक्षस का सामना करने का फैसला किया। समुद्री रियासत के लोगों ने अपनी सारी आशा इन तीनों पर लगा दी थी। ये युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक अस्तित्व की लड़ाई थी। तीनों ने अपने अपने शस्त्र और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। अर्जुन ने अपनी तलवार से मॉन्स्टर पर वार किया, राज ने अपनी योजनाओं से मॉन्स्टर को चकमा दिया और राजकुमार ने अपनी हिम्मत और साहस से मॉन्स्टर को कमजोर किया। ये युद्ध समुद्री रियासत के इतिहास में एक अमर कहानी बन गया, जहां तीनों ने अपनी वीरता और सामर्थ्य का प्रदर्शन किया और मॉन्स्टर को हराकर समुद्री रियासत को बचाया। मॉन्स्टर का नाम था aqua और वह अंडरवाटर सिटी के सबसे बड़े दुश्मन में से एक था। aqua एक विशाल समुद्री प्राणी अपने भयंकर रूप और शक्ति के लिए मशहूर था। उसके आने से पूरी अंडरवाटर सिटी में अफरा तफरी मच जाती थी। aqua के बड़े बड़े दांत और मजबूत पंजे हर किसी को कंपाने पर मजबूर कर देते थे। उसका एक ही वार शहर के कई हिस्सों को तबाह कर सकता था। शहर के लोग हमेशा उसके आक्रमण से बचने के लिए तैयार रहते थे। aqua का प्रकट होना शहर के लिए एक बड़ी समस्या बन गया था। हर कोई उससे बचने के लिए नए तरीके सोचता रहता था। शहर के सुरक्षा प्रबंधन को भी उसके सामने हार माननी पड़ती थी। aqua का आक्रमण शहर के लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन गया था, लेकिन शहर के लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह हमेशा एक नए दिन की उम्मीद में जीते थे, जब aqua का खौफ खत्म हो जाएगा और शहर फिर से शांति से जी सकेगा। aqua का रूप बहुत ही अजीब था। अर्जुन, राज और राजकुमार ने aqua को हराने के लिए अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। ये तीनों वीर योद्धा, जो अपनी हिम्मत और दिलरपन के लिए मशहूर थे, ने अपने दुश्मन को हराने के लिए एक जबरदस्त योजना बनाई थी। अर्जुन, जो अपनी तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध था, ने अपने तीरों को पानी के नीचे भी चलाने की कला सीख ली थी। राज, जो एक महान योद्धा था, ने अपने तलवार के प्रहार को और भी तेज और सही बनाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। राजकुमार, जो अपनी बुद्धिमत्ता और योजना बनाने की कला के लिए जाना जाता था, ने एक ऐसी योजना बनाई थी जो aqua को हराने में मददगार साबित हो सकती थी। ये तीनों ने मिलकर अपनी शक्तियों और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए एक ऐसी योजना बनाई थी जो उन्हें जीत दिलाने में मददगार हो सकती थी। पानी के नीचे ये योद्धा अपने दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार थे और उनकी हिम्मत और दिलरपन देखने लायक थी। एकदम से उन्होंने देखा कि एक अजीब सा देवता आया। अर्जुन, राज और राजकुमार ने वरुण के साथ मिलकर aqua को हराया। aqua के मरने के बाद वरुण ने उन्हें एक अजीब सा वरदान दिया। अर्जुन, राज और राजकुमार ने देखा कि वे एक नए शक्ति से शक्तिशाली हो गए हैं, लेकिन एकदम से उन्होंने देखा कि एक अजीब सा संदेश आया।